अब चाचा चाचा याद पड़ रहे हैं। तो बटैया ताकत मिला है कहीं? वीडियो वायरल हुआ वो नीतीश जी का और तेजस्वी यादव का, वो प्लेन का। कहा यह गया कि घंटा भर रहे, बहुत सारी बातें हुई, फिर दोनों तेजस्वी यादव साथ भी जाके बैठे हैं, खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं चाचा हमारे हैं। एक तो ना हम बैठे थे ना आप बैठे हुए थे। नीतीश जी से अगर बात हुई होगी तो नीतीश यही नहीं कहेंगे क्या भतीजा, तबीयत ठीक है ना, नौकरी बांट रहे थे और जिसको टिकट दिया उसी का नौकरी खतरा में डाल दिए तुम। जदयू की ओर से दावा किया गया है का तो कि ढेर मंत्रालय उंत्रालय मिलेगा यहाँ, मतलब हमको ज़्यादा मंत्रालय ये चाहिए। सब अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारा, बिना शर्त का। मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी को हाँ, एकदम मोदी जी के साथ खड़े हैं और किसी को भी 1 to 1 बात नहीं हुआ है। इसलिए ये सब सब चंडू खाना का गप है, ये सब कोई मतलब नहीं। फिर भी अंदर के तो बात पता आपको होबे ना करेगा, आप तो डायरेक्ट है नीतीश जी से। 2-3 मंत्रा कितना मंत्री ये सब भ्रम में हम नहीं रहते हैं, हम दिमाग मेरा एकदम स्थिर रहता है, किसी को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार जी, अब कल तो संसदीय दल का बैठक हो रहा है भाई। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही कई सवाल शुरू हो गए, क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं आई है 240, और कुल मिलाकर 293 है, उसमें जदयू के 12 सीटें हैं। और अभी हम हैं जदयू के एमएलसी वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी के साथ। नीरज कुमार जी, कई सवाल जवाब चल रहे हैं पिछले 48 घंटे से, क्या कैसे देखते हैं? सब मीडिया ट्रायल है, उसका कोई वैल्यू नहीं। एनडीए को बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना है, 3/4 सीट बिहार में एनडीए जीता है, तब इसमें क्या विवाद है? कहीं कोई विवाद है? पर विपक्ष बोल रही है कि ये विशेष राज्य की दर्जे की मांग करें, और भी बहुत कुछ नीतीश जी के ऊपर। पक्ष क्या है भाई? 4 गो सीट तेजस्वी जीता है, तो 4 गो में कहाँ जाता है आदमी? चारे बार ना कंधा लगता है तो अर्थी जलता है, तो बांस घाट नहीं गुलबी घाट नहीं दीघा घाट, तो वही हाल है, 4 से बढ़िए नहीं रहा है। पहले भी 4 जीता था। तो राष्ट्रीय जनता दल की तो अब चिंता इनको विशेष दर्जा का हो गया है। अरे जेल में विशेष दर्जा की चिंता करो ना, ये सब तो हम लोग का विषय है, हम लोग ये सब सवाल पर विमर्श करते हैं, इसलिए वो सब कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार के विकास के लिए प्रमाण पत्र नहीं चाहिए किसी का हमको, जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया, 3/4 सीटों पर हम लोग लोकसभा में चुनाव जीत गए। अभी उधर एक और नेता बोल रहे थे, जैसे विपक्षे का है, मान लीजिए कि पप्पू यादव भी बोल रहे थे कि ये टीडीपी और जदयू यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों जरूर रक्षा करेंगे लोकतंत्र का, और अभी एकदम तो लोकतंत्र खतरा में है, मैंने वोट नहीं हुआ, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, लोग में चुनाव नहीं लड़े, रोक दिया गया, तो ये जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाए, अपराधी सबको जेल से बाहर निकाल दिया जाए, फिर लोकतंत्र खतरे में है। इसका क्या मतलब होता है? लोकतंत्र कैसे खतरा में है? पार्लियामेंट का गठन नहीं होगा, देश के अंदर में महामहिम राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे, अब एकाधिकारवाद हो गया, इमरजेंसी लागू हो गया, ये सब सुविधा के अनुसार तर्क है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। विपक्ष के प्रवक्ता, अब बड़े बड़े नेताओं का दावा है कि इंडी अलायंस की सरकार बनेगी, इसको कैसे देखते हैं? बस कुछ ही सीट घट रहा है इधर उधर। तब बनाने से कोई रोक रहा है? इसके लिए अमावस्या कल गुजर गया, पूर्णिमा को बनाएंगे? अरे संख्या बल रहेगा तब न बनाइएगा आप, संख्या बल है ही नहीं इन लोग के पास। ये लोग तो दावा करें तो 295 का, तो 295 आ गया, ये सब बेतुका बात है, ये सब कहीं कोई दम नहीं है। अभी सरकार मजबूती के साथ चलेगी। एक वीडियो वायरल हुआ वो नीतीश जी का और तेजस्वी यादव का, वो प्लेन का। कहा यह गया कि घंटा भर रहे, बहुत सारी बातें हुई, फिर दोनों तेजस्वी यादव साथ भी जाके बैठे हैं, खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं चाचा हमारे हैं। एक तो ना हम बैठे थे ना आप बैठे हुए थे, तो ये जानकारी कहाँ से मिला कि क्या बात हुआ? अरे बेचा, संयोग था कि तेजस्वी यादव उसी जहाज में थे, दुर्योग था कि सब दिन पीछे वाला सीटवा मिलता है, फिर पिछले सीटवा पर बैठ गए। नीतीश जी से अगर बात हुई होगी तो नीतीश यही नहीं कहेंगे क्या भतीजा, तबीयत ठीक है ना, नौकरी बांट रहे थे और जिसको टिकट दिया उसी का नौकरी खतरा में डाल दिए तुम। मैंने एगो कैंडिडेट को कितना आया है, अति पिछला कैंडिडेट को, बीमा भारती को 27,120 वोट आया, और 3 दिन ही प्रवास किए वहाँ, सब काम खत्म, जनता ने बेड रेस्ट कहा है, लीजिए। आपकी तो खाता खुल गया ना राजद का, 4 गो सीट पिछला बार नहीं जीते थे, आपकी जीत। और उसके पहले नहीं जीते थे 4 गो, 4 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो 4 का जरूरत तो हम बताइए दिए कहाँ पर पड़ता है?
यही सर्वविदित है। कुल मिला के 10 लोकसभा आपकी आप लोग का डैमेज लगा है। बिहार में बड़ी 4 सीट आपका भी घटा, 4 सीट ऐसी करके तो खत्म, मतलब धीरे धीरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम तो 45 MLA की पार्टी थे। हमारे बारे में तो तेजस्वी यादव कहते थे कि पार्टी खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी कर रहे थे इनके परिजन के लोग। अब चाचा चाचा याद पड़ रहे हैं। तब बटैया ताकत मिला है कहीं? बटैया राजनीति में ताकत मिलता है? अपने अपने बल पर अगर नहीं रहिएगा तो नीतीश कुमार जी ने तो उपयोगिता सिद्ध कर दिया देश में कि नीतीश कुमार जी को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा? नीतीश कुमार जी का तो भूमिका पता चल गया। नीतीश कुमार जी के बारे में तो कह रहे थे 3 नंबर की पार्टी, इनका कोई, अब क्या कहें भतीजा, आपको कौन चीज़ से नवाजें? अब किन शब्दों से नवाजा जाए आपको? इसलिए नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, ये स्पष्ट हो गया। जदयू की ओर से दावा किया गया है का तो कि ढेर मंत्रालय मिलेगा यहाँ, मतलब हमको ज़्यादा मंत्रालय चाहिए। सब अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारा, बिना शर्त का, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एकदम मोदी जी के साथ खड़े हैं माननीय नीतीश कुमार जी, कोई नहीं। 2 दिन से टीवी पर चल रहा है कि जदयू ने दबाव बना दिया पूरा। अब टीवी वाले लोग बैठे होंगे, हो सकता है कि वो बैठकवा में एनडीए का प्रधानमंत्री कार्यालय में, हम लोग को तो मौका नहीं मिला है। हम तो इतना ही जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया कि तीसरी बार आपको मौका मिला है, और किसी को भी 1 to 1 बात नहीं हुआ है। इसलिए ये सब चंडू खाना का गप है, सब कोई मतलब नहीं। फिर भी अंदर के तो बात पता आपको होबे न करेगा, आप तो डायरेक्ट है नीतीश जी से। 2-3 मंत्रा कितना मंत्री सब भ्रम में हम नहीं रहते हैं, हम दिमाग मेरा एकदम स्थिर रहता है। ये मार्केटिंग कोई करता है कि हमको बात हो गई है नीतीश जी से, किसी को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार जी, अब कल तो संसदीय दल का बैठके हो रहा है भाई, तभी हमारा संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे में सरकार में, ये सब तय होगा। सरकार की में हमारी भूमिका क्या होगी, ये सब लोकतांत्रिक तरीके से नीतीश कुमार जी तय करते हैं। बड़े बड़े लोग बता रहे थे कि नीरज जी को तो सब पते रहता है जदयू में क्या होगा क्या नहीं, पूरा 2-3 दिन पहले ही। अब जो लोग ये बता रहे थे वो बैठे होंगे बैठक में, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा बैठते होंगे। हम लोग तो 2-4 महीना में जाते हैं मिलने के लिए, जब काम रहता है तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, स्ट्राइक रेट भाजपा और इनका दोनों का गड़बड़ा गया, मगर जैसे हम एगो मिला, एगो जीत गए उपेंद्र कुशवाहा एगो, और लोजपा 5 के 5 जीत गई। तो अच्छी बात है ना। नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर वोट मिला, 100% स्ट्राइक रेट है, तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी से। तो ये कई बातें जो चल रही थी उसी के नियमित हम अभी पूछने के लिए आए थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।